सैलरीड एम्प्लॉय रोहन, जिसने केवल 1800 रुपए से की थी शुरुआत और आज उसकी नेटवर्थ है 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इस स्ट्रेटजी के साथ कोई भी थोड़े से पैसे से करोड़ों रुपए बना सकता है। बात है आज से करीब 20 साल पहले की रोहन ने मात्र 1800 रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की थी और आज उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करोड़ों में हो चुकी है। हालांकि उसने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अपनी सैलरी के इंक्रीज होने के साथ थोड़ा इंक्रीज भी किया था। बीच बीच में कई बार लमसम भी पैसे इन्वेस्ट किए थे, जिस वजह से आज रोहन का फाइनल अमाउंट 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। रोहन नौकरी से कब का रिटायरमेंट ले चुका है। रोहन ने लास्ट सैलरी 2 लाख रुपए के करीब ली थी और वह अपनी इन्वेस्टमेंट से हर महीने करीब 5 लाख रुपए विड्रॉ करता है, यानी कि अपनी सैलरी से भी ज्यादा। और अगर हम यह जाने कि उसकी इन्वेस्टमेंट उसे महीने का कितना कमा कर दे रही है, तो यहाँ हम एक मॉडरेट सा रिटर्न एक्सपेक्ट करें, विच इज 12%। तो भी उसकी इन्वेस्टमेंट उसको साल का 96 लाख रुपए और महीने का 8 लाख कमा कर दे रही होगी। इसी 8 लाख में से वह अगर 5 लाख विड्रॉ कर रहा है तो फिर भी 3 लाख उसके बच रहे हैं हर महीने, जो कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू में ऐड होकर उसे इंक्रीज करते रहेंगे। यानी कि अच्छे खासे पैसे खर्च करने के बावजूद भी उसे कभी पैसों की कमी नहीं होगी। इनफैक्ट वह डेली इंक्रीज होते जाएंगे और इसी को हम वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। यह तो हुई रोहन की बात, पर हम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं ये स्टेप बाय स्टेप जानेंगे अंकित की मदद से। अंकित एक मिडिल क्लास लाइफ जीने वाला लड़का है और वह पे चेक टू पे चेक पर जीता है, पर वह इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहता है। और इससे बाहर निकलने के लिए उससे पहले यह देखना होगा कि अभी वह कौन सी सिचुएशन में है, यानी कि उसके ऊपर कितना कर्जा है, उसने कितने सेविंग कर ली है, उसका मंथली एक्सपेंस क्या है और अर्निंग कितनी है। तो अब अंकित एक डायरी लेता है और उसने उस डायरी में यह सब कुछ लिखा, जैसे कि खर्चा, अर्निंग, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस। और फिर वह सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ा, यानी कि अपने गोल को राइट डाउन करना। अपनी करंट सिचुएशन को जानने के बाद अंकित ने लिखना शुरू किया कि उसे लाइफ में एक्चुअल में चाहिए क्या, जिसे वह पैसे से अचीव कर सकता है और क्यों उसके लिए पैसे कमाना जरूरी है। क्या उसके ऊपर कोई लोन है जिसे वह चुकाना चाहता है, या वह कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे चाहिए, या रिटायरमेंट के लिए। और मैक्सिमम ऐसी ही चीज़ों के लिए इंसान को पैसे चाहिए होते हैं। और वास्तव में पैसा अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने का एक जरिया है। पर जब तक आप अपने गोल्स को लिखोगे नहीं, तब तक आपका पैसा बिना किसी मकसद के रहेगा और आप यह नहीं जान पाओगे कि इसका करना क्या है। इसलिए आप भी कागज पर अपने अपने टॉप 5 गोल्स को, जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो अगले 5, 10 या 20 साल में। अंकित ने स्मार्ट गोल्स लिखे। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मिजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। उदाहरण के तौर पर उसने गोल बनाया कि वह अगले 25 साल तक वह 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट जमा कर लेगा। अब ये गोल एक स्मार्ट गोल हुआ क्योंकि ये स्पेसिफिक है, मिसरेबल है, इसे आज चुकी किया जा सकता है, और ये रियलिस्टिक है, साथ ही टाइम बाउंड भी है। अपने गोल्स लिखने के बाद अंकित ने तीसरा इंपॉर्टेंट काम करना शुरू किया, ट्रैकिंग एंड स्पेंडिंग। अंकित ने अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करना शुरू किया तो उसने देखा कि वह हर महीने कुछ ऐसी चीजें खरीद रहा था जिन्हें वह इस्तेमाल भी नहीं करता था और ना ही वह उसके कोई काम की होती थी। बस वह वेबसाइट पर मिल रहे ऑफर के चक्कर में उन्हें खरीद लेता था। अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करने का उसे सबसे बड़ा यह फायदा हुआ कि उसने इसके बाद यह फालतू खरीदारी करना बंद कर दिया। अब वह केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करता है जिसकी उसे सच में जरूरत होती है। अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करना फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने का इंपॉर्टेंट स्टेप है। आमतौर पर लोग अपनी इनकम को पहले अपनी ज़रूरत और शौक पर खर्च करते हैं और उसके बाद खुद के लिए पैसे बचाते हैं, जिससे होता यह है कि उनके पास कभी भी पैसे बचते ही नहीं हैं। इसलिए 4th पॉइंट पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले अपनी इनकम को खुद को पे करो। अपने फाइनेंशियल गोल को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले अपनी इनकम को खुद के लिए इस्तेमाल करो और उसके बाद बाकी कामों में। इस रूल को अंकित ने बड़े ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। उसने अपनी इनकम का 20% अपने लिए निकालना शुरू कर दिया। अब जैसे कि उसको 20,000 की सैलरी मिलती है, इस केस में वह 4,000 रुपये सैलरी के आते ही साइड में कर लेता है। बाकी 16,000 को दूसरी चीज़ों पर खर्च करता है। अगला पॉइंट है स्पेंडलेस। देखो, 4,000 रुपये सेव करके अंकित ने सफ़र की शुरुआत तो कर दी, लेकिन सफ़र को जल्दी अचीव करने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। अब इसलिए उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह अपने खर्चे को कम कर पाए तो वह अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को और तेज़ी से अचीव कर पाएगा। पर ऐसा 2 तरीकों से किया जा सकता था, एक अपनी लाइफस्टाइल को कंप्रोमाइज़ करके और सेकंड स्मार्टली स्पेंड करके। अब अंकित ने सेकंड तरीका यूज़ किया। उसने पैसे को स्मार्ट तरीके से स्मार्ट स्पेंड करना शुरू किया, जिसका एक एग्जाम्पल यह है
कि अंकित ने बाहर का खाना ना खाने का डिसाइड किया और वैसा ही डिलीशियस खाना घर में तैयार करना सीखा, जिससे उसका बाहर खाने का एक्सपेंस कम हो गया। इसी तरह से कुछ स्मार्ट मूव्स उसने लिए जिससे वह और पैसे बचाने में सक्सेसफुल रहा और अब वह अपने इनकम का 30% यानी कि 6,000 रुपये महीने का बचाना लगा देन फाइनेंशियल फ्रीडम का नेक्स्ट स्टेप उसने लिया, विच इज पेइंग ऑफ डेब्ट्स, यानी कि अपने लोन को चुकाने का। कर्ज एक ऐसी चीज है जो ना तो आपको फाइनेंशियल फ्री होने देगी और ना ही सुकून से जीने देगी, इसलिए कर्ज को जल्द से जल्द चुका देना ही समझदारी का काम होता है और आपका दिमाग भी अच्छा महसूस करता है, जिससे आप अच्छे से और चीज को सोच पाते हो। लोन को चुकाने के 2 फेमस तरीके हैं। पहला है स्नोबॉल मेथड। इस मेथड में आप सबसे पहले छोटे अमाउंट का कर्ज चुकाते हैं, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ऐसे करते हुए आप अपने सारे लोन को चुका देते हैं। और दूसरा मेथड एवलांच अप्रोच। इसमें आप पहले सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले लोन को चुकाते हो और फिर कम इंटरेस्ट वाले को। इस तरह आप सारे लोन्स चुकाते हो। ये दोनों ही मेथड अच्छे से वर्क करते हैं। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज करें, पर कर्ज के चंगुल से जल्द खुद को छुड़ा ले। अंकित ने भी ऐसा ही किया। उसके ऊपर जो भी कर्ज था, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का डेब्ट या एजुकेशन लोन, उसने सब कुछ क्लियर कर लिए। अपनी सारी सेविंग्स कर्ज को चुकाने के लिए यूज करी। उसने अगले स्टेप की तरफ मूव किया, विच इज ऑलवेज कीप योर करियर मूविंग फॉरवर्ड। अपनी इनकम को इंक्रीज करना अपने एक्सपेंस को काबू करते हुए सबसे फास्ट तरीका है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का। इसके लिए आपको अपनी जॉब या बिजनेस में हमेशा एडवांस बने रहना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई जॉब करते हैं तो आपको नई स्किल हमेशा सीखती रहनी चाहिए। जिस कंपनी के लिए आप जॉब करते हैं उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करते रहिए, इससे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी। जैसे कि अंकित जिस कंपनी में काम करता था, वह उसके लिए हमेशा नए नए आइडियाज लाता रहता था। वह अपनी स्किल और लर्निंग पर काम करता था ताकि वह कंपनी का फायदा करवा सके, जिससे कंपनी भी उसकी वैल्यू समझती और उसे हर साल सैलरी बढ़ा कर देती। इससे उसकी सैलरी भी बढ़ती और वह फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब जाता। बट इससे एक खराब काम भी हो रहा था कि अंकित के पास टाइम की कमी होने लगी थी। इसलिए उसे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना पड़ा, विच वॉज क्रिएटिंग एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। टाइम को अपने कंट्रोल में रखते हुए एक्स्ट्रा पैसे कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है ऐसे इनकम सोर्सेज जनरेट करना जिन्हें आप कम समय देते हुए भी ऑनपरेट कर पाए। अंकित ने भी ऐसा ही किया। एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। उसे कई सारे पैसिव इनकम सोर्स के आइडियाज मिले। उसने उनमें से 5 सबसे बेहतरीन आइडियाज चूज किए और उनमें कुछ समय तक काम किया और अब वह उनसे कई अच्छा पैसा कमाने लगा। अंकित 50 से 60,000 रुपए एक्स्ट्रा उन पैसिव इनकम आइडिया से कमाने लगा था और अब वह चाहता तो कोई एक नई कार खरीद लेता या फिर फॉरेन ट्रिप करके आ जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसने अगले पॉइंट से सीखी बातों पर अमल किया, यानी कि जब इनकम बढ़े तो स्पेंडिंग कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसलिए उसने एक्सपेंस को बस 1000 ही फिक्स कर दिया, क्योंकि उसकी सैलरी और एक्स्ट्रा 50,000 का इस्तेमाल वह अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए किया, जो कि उसने वीडियो की शुरुआत में एक डायरी में लिखे थे। विचवास अगले 25 साल में 10 करोड़ रुपए कमाना और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अंकित इंडेक्स फंड में SIP के माध्यम से इन्वेस्ट करने लगा, जिसमें उसे 12% के रिटर्न मिलने लगे। अब क्या अंकित अपने 10 करोड़ रुपए के गोल को अचीव कर पाएगा? क्या 25 साल बाद अंकित के पास 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे? तो आप यहां देख सकते हैं कि वह अगले 25 साल में 10 करोड़ 76 लाख रुपए कमा लेगा। सैलरी तो हमारी भी अंकित के बराबरी ही है, पर आखिर कौन से वह पैसिव इनकम आइडियाज थे जिसने अंकित की लाइफ को चेंज कर दिया, और कैसे हम भी अंकित की तरह ही महीने के 50-60 हजार रुपए पैसिव इनकम कमा सकते हैं? तो इस वीडियो पर क्लिक करो